विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देयिनः रसवर्जं रसो अपस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देयिनः रसवर्जं रसो अपस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोलिए। विषया विनिवर्तन्ते तंते माताएं विषया विनिवर्तन्ते निरास्य देना शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ विषया इंद्रिय भोग की वस्तुएं, निवर्तते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है, निराहारस्य निषेध आत्मक प्रतिबंधों से, देयिनः देहवान जीव के लिए, रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है, रसः भोग इच्छा, अपि यद्यपि है, अस्य उसका, परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, दृष्टवा अनुभव होने पर, निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। यदि भी विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ के खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन के ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है परम सुख की खोज। पीछे हमने भगवत गीता बेसिक कोर्स किया था, प्राथमिक कोर्स।
એકચ્યુઅલી મારી બધી સ્લાઇડ હિન્દીમાં છે ને એટલે હિન્દીમાં બોલવું પડશે. મારી વધારે પ્રેક્ટિસ ગુજરાતીમાં છે. ना मेरे को स्लाइड मैच नहीं होगा, मतलब फ्लो जो है ना वो. तो पिछले महीने में, ये इसी महीने में, पिछले वीक में, पिछले सप्ताह में हमने भगवत गीता प्राथमिक कोर्स किया था, जिसमें भगवत गीता के अंदर जो 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत की मात्र परिभाषा समझे थे. क्या समझे थे? परिभाषा. परिभाषा मतलब जिनके लक्षणों से किस चीज़ को पहचाना जाता है उसको परिभाषा कहते हैं. वो भगवत गीता के जो 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत, ये विषय बहुत विशाल है. तो वो भगवत गीता का प्राथमिक कोर्स था. प्राथमिक मतलब केजी के स्तर का. जैसे स्कूल में जाते हैं ना तो पहले केजी आता है फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे कक्षाएं होती है, कॉलेज होता है, फिर पीएचडी होता है इत्यादि. तो वो केजी के स्तर का कोर्स था. किसके स्तर का? हाँ, जैसे भौतिक जीवन में हम पढ़ते हैं तो उसमें ये साइंस है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन भी एक साइंस है, विज्ञान है. ये कोई भावुकता का विषय नहीं है. तो इसमें भी पद्धतिसर ज्ञान दिया जाता है. हम पद्धतिसर ज्ञान देते हैं. ये इस्कॉन के 7 पर्पस, 7 उद्देश्य में से एक उद्देश्य है पद्धतिसर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान समाज को देना. तो उसमें भगवत गीता के जो 5 विषय, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत, उसको खाली मात्र परिभाषा समझे. जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म का सिद्धांत क्या है. और वही 5 विषयों को इस कोर्स में मीन्स ये भगवत गीता का ओवरव्यू कोर्स है. ओवरव्यू, सारांश, वो बेसिक सा, ये ओवरव्यू है. उसके बाद एडवांस आएगा, उसके बाद एक और एडवांस आएगा, उसके बाद और एडवांस आएगा, चलता ही जाएगा. हमारा जन्म निकल जाएंगे, इतने कोर्स है हमारे पास. तो ये भगवत गीता ओवरव्यू कोर्स है. इसके 24 सेशन रहेंगे. कितने सेशन रहेंगे? 24 छत्र, मतलब ये 24 गुरुवार तक चलेगा. कितने गुरुवार तक चलेगा? हाँ. और इसके अंदर 14 विषय है. जैसे आज का विषय है परम सुख की खोज, देवता और भगवान में अंतर, भगवान शिव की स्तुति, आत्मा परमात्मा में अंतर. ऐसे 24 विषयों की चर्चा, 14 विषय की चर्चा की जाएगी और 24 गुरुवार तक चलेगा. इस जैसे उस कोर्स में हम समझे थे कि अगर हम भगवत गीता के 5 विषयों को समझ लेते तो हमारा जीवन का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा. ऐसे ही ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम 2 सिद्धांत समझेंगे. कितने सिद्धांत? 2. पहला सिद्धांत है कि जीवन कैसे जीना है. क्या पहला सिद्धांत क्या है? जीवन कैसे जीना है. क्यों? क्योंकि हम आधुनिक युग में जीवन जीने की चाबी भूल गए. क्या भूल गए? हाँ, अरे मैं तो जीवन ही जीना भूल गया. तो ऐसा एहसास कब होता है हमको पता है? ऐसा एहसास तब होता है जब हम खटिया पर लेट रहे होते हैं और मृत्यु की सैया पर लटक रहे होते हैं ना, तब एहसास होता है, अरे मैं तो जीवन जीना ही भूल गया. मैं तो जीवन तो बराबर जी ही नहीं पाया. क्योंकि बालपन पढ़ाई और खेलकूद में चला जाता है, जुवानी मनोरंजन में चली जाती है, बाकी का समय धन कमाने में, बच्चों को पढ़ा लिखाने में, बड़ा करने, विवाह इत्यादि करने में चला जाता है. और जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, मृत्यु की तैयारी में होते हैं, तब हमको एहसास होता है, अरे मैं तो जीवन जीना भूल गया. तो एक बार 5 लोगों के साथ ऐसा हो गया. कितने लोगों के साथ? काठियावाड़ी में 5 ખેડૂત હતા. કોઈ દિવસ આ સ્ટોરી હું ગુજરાતીમાં કહી દઉં તો કોઈ દિવસ બિચારા કોઈ શહેરમાં ગયા જ નહોતા. ના અમદાવાદ આવ્યા, ના મુંબઈ આવ્યા, ના કલકત્તા આવ્યા, ના બેંગ્લોર. એકવાર એવું થયો, બહુ બધું અનાજ પાક્યું ખેતરમાં. મોટા ખેડૂત હતા, જે કોઈ પૂરું જેમ. તો બહુ અનાજ પાક્યું, બહુ પૈસા આવ્યા. તો એટલે ફરવા જઈએ. 5 મિત્રો હતા. કે ક્યાં જઈએ? અરે યાર, ભારતમાં તો નહીં જવું, કે વિદેશમાં જઈએ ફરવા. સીધી ન્યુયોર્કની ટિકિટ બુક કરાવી, અમેરિકા. ત્યાં એક હોટલ બુક કરાવી શહેરના એકદમ મધ્યમાં, 200 માળની હોટલ. કેટલા માળની? 200 માળ. હા,
અને રૂમ બુકિંગ થઈ તો છેલ્લા માળે રૂમ મળી ઉપર 200 માળે. અને પછી એ તો રખડવા નીકળ્યા, લટાર મારવા, ફર્યા 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 અને હાજે થાકીને લોથપોથ થઈને આવ્યા પાછા. શુક્રવારની રાત હતી. રિસેપ્શનવાળાએ કહ્યું કે ભાઈ કાલે શનિવાર, પરમ દિવસ રવિવાર, હારી લિફ્ટ બંધ છે અને કોઈ સર્વિસવાળા છે નહીં. શું બંધ છે? લિફ્ટ બંધ છે, શનિ રવિ રજા છે, માણસ મળતા નથી. આપણો કમરો તો 200 માળમાં છે. કયો માળે છે? 200 માળ ઉપર. હા, બધા ઘી ખાધેલા, ચોખ્ખું ઘી ખાધેલા માણસો હતા અને કે ચડી જઈએ યાર, 200 માળ હું આપણે મોટી વાત, ખેડૂત હતા. ચાલો, એટલે ચાલુ કર્યો. પછી અંદર એક જણાએ વાત ચાલુ કરી કે એ કામ કરીએ, આ 200 માળ ચડતા ચડતા થાક ના લાગે એટલે શું કરીએ, આપણે જીવનમાં જે આનંદના પ્રસંગો હતા એ પ્રસંગો આપણે એકબીજાને સામે વર્ણવીએ. શું કરીએ? શેર કરીએ. જેવી રીતે લોકો ફેસબુકમાં ફોટો શેર કરે ને, એવી રીતે શેર કરીએ. વાતોમાં ચડી જઈશું 200 માળ, હમણાં ચડી જઈશું એમ કે. એક જણાએ કહ્યો 50 માળ કપાઈ ગયા, બીજા જણની ખુશીઓ સાંભળતા ગયા, બીજા 50 કપાઈ ગયા, ત્રીજાના 50 કપાયા, ચોથાના 50 કપાયા ને છેલ્લે આવ્યા. અને છેલ્લે માણસે કહ્યું કે દેખો ભાઈ, તમારો જીવનના આનંદના પ્રસંગો છે એ મારા આનંદના પ્રસંગોને સામે એકદમ નગણ્ય છે, કશું જ નથી. કે હે એવું શું છે ભાઈ તારો આનંદ? એવું તારા જીવનમાં શું આનંદ આવ્યો? અરે હું કહીશ તો તમારા પગ નીચેથી જમીન ખસકી જશે. કે એટલે ભાઈ એવું ના કરતાં મરી જઈશું. કે અરે જોરદાર આનંદ આવ્યો. કે આ હૃદય છે ને ઉછળીને બહાર આવી જશે. કે એટલે એવું ના કરતા યાર, મરી જઈશું. કે બોલ એવું શું છે? એટલે હું છે, રિસેપ્શન ઉપર ચાવી ભૂલી ગયો. કમરાની ચાવી ક્યાં ભૂલી ગયો? તો શું આપણે તો આપણા જીવન ચાવી નહીં ભૂલતા ને? ભૂલી રહ્યા છે. એટલે આ કોર્સમાંથી આપણે એક સિદ્ધાંત એ સમજીશું કે આપણે જીવન કેવી રીતે જીવવું, એ સિદ્ધાંત આ કોર્સમાં ક્લિયર થશે. પહેલો. બીજું સિદ્ધાંત આ કોર્સમાં એવું ક્લિયર થશે કે જીવનમાં પૂર્ણતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી. શું પ્રાપ્ત કરવી? પૂર્ણતા. આપણું બધાનું જીવન અપૂર્ણ છે. આપણે દરેક જણ એક હૃદયમાં, એક કોર્નરમાં એવું અહેસાસ કરીએ છીએ કે આપણા જીવનમાં કંઈક ખૂટે છે. હવે શું ખૂટે છે એ આપણને ખબર નથી, પણ કંઈક ખૂટે છે. तो एना विषय एक प्रसंग से एक स्टोरी ऐसा है कि एक व्यक्ति आया तो उसके बहुत सारे प्रश्न थे. मैं विद्यानगर में था, बहुत सारा प्रश्न का लिस्ट लेके आया, 50-60 प्रश्न. तो मैंने बताया मंदिर में जाऊँ बैठूंगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी. हम लोग गार्डन में चले जाते हैं. तो मंदिर के पीछे गार्डन है, आप विद्यानगर आएंगे देखें ना, जस्ट रोड क्रॉस के सामने का वो गार्डन में चले गए. तो बहुत सारे प्रश्न पूछे उसने. उसमें एक प्रश्न ये था कि प्रभु जी मैं जीवन में अपूर्णता का महसूस कर रहा हूँ. मैंने कहा तुम ही नहीं, इस पूरे जगत में जितने भी जीव है वो सभी अपने जीवन में अपूर्णता का एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. फिर मैंने एग्जाम्पल बताया. तो वहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग थे गार्डन में. कुछ बच्चे खेल रहे थे. मैं बोला ये बच्चे लोग भी अपने जीवन में अपूर्णता का महसूस कर रहे हैं. इन बच्चों को बड़ा होकर कुछ बनना है, कैरियर बनाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ नाम कमाना है, ये इच्छाएं उसके हृदय में पड़ी है. और बच्चे सोच रहे हैं जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन क्या होगा? पूर्ण होगा. मतलब बच्चों के जीवन में अभी क्या है? अपूर्णता है. फिर मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है वो बातों से कि अब मैरिज होने वाला है और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैरिज हो, विवाह होने के बाद हम जीवन को कैसे चलाएंगे ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए. मतलब उनके जीवन में भी क्या है? पूर्णता. फिर दूसरे कॉर्नर में देखा तो पत्नी थोड़ा फेस एक्सप्रेशन टोन से लगा झगड़ रहे हैं. घर में झगड़ा हुआ है और सॉल्व करने के लिए गार्डन में आए. पति है वो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है और पत्नी है वो पति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रही है.
और एक दूसरे को समझा रहे हैं, अगर तुम ऐसे व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। पति बोलता तुम ऐसे व्यवहार करेगी तो हमारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी। मतलब उनके जीवन में भी अभी पूर्णता नहीं है, वो आशाएं लेके बैठे हैं कि ऐसे ऐसे व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में पूर्णता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर एक लड़का बैठा था, उसके पिताजी थे, बहुत नज़दीक बैठे थे और उनका तो सुना ही दे रहा था। वो लड़का बोला, पिताजी आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप ऐसे समझ जाएंगे तो हमारी समस्या सब सॉल्व हो जाएगी। पिताजी बोल रहे हैं, बेटा तुम मुझे समझने का प्रयास करो, अगर तुम मेरी बात समझोगे सुनोगे तो बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब तो पूर्णता आएगी। अभी क्या है, हाँ, तो बच्चे से लेके वृद्ध तक सभी लोगों के जीवन में क्या है, अपूर्णता है। मैंने बताया उस लड़के को, भाई तुम जिस कंपनी में जॉब करते हो वो तेरा मालिक भी अपूर्णता का महसूस कर रहा है। मालिक सोचता है ये कंपनी की बहुत सारी समस्याओं की झंझट चली जाए तो मेरे जीवन में क्या आ जाए, पूर्णता। सब लोग, कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। एक कंपनी देखिए, वॉचमैन से लेकर मालिक तक सब असंतुष्ट है। मान लो वॉचमैन का पगार 10,000 है तो सोचता है अगर मेरा 15,000 हो जाए तो अच्छा है। वर्कर सोचता है मेरा 15 से 20 हो जाए तो अच्छा है। और डिपार्टमेंट हेड सोचता है मेरा 25 से 30 हो जाए तो अच्छा है, वो भी संतुष्ट नहीं है। जनरल मैनेजर सोचता है मेरा 50,000 से ऊपर हो जाए तो अच्छा है। और मालिक सोचता है कि साल का करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा है, वो भी संतुष्ट नहीं है। सभी असंतुष्ट है। ये बौद्धिक जगत ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूर्णता कैसे प्राप्त करेंगे जीवन में, यही इस कोर्स का विषय है। तो इस कोर्स से हम दो सिद्धांत समझेंगे। पहला, जीवन जीने की चाबी मिलेगी। दूसरा, अपने जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये 24 सेशन में हम समझेंगे। आज का जो विषय है वो परम सुख की खोज। सुख और परम सुख में क्या अंतर है? सुख वो है जिसमें बीच बीच में क्या आता है, दुख आता है। परम सुख वो है जिसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। प्रश्न हो सकता है, ये मैंने फोटो क्यों दिखाया, ये क्या फोटो की, इसको बताए, ये फोटो क्यों बताया? परम सुख और इस फोटो से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? फोटो क्यों बताया मैं, ये क्या है फोटो, पहले ये समझे आप, क्या फोटो है? किसी को ऐसे प्रोजेक्ट बदली ना पूछो प्रो, आपने क्लियरिटी ओછી आवे। क्या फोटो है? फोटो ये है, भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ पिकनिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिकनिक। इस फोटो के आधार पर मैं समझाऊंगा कि परम सुख क्या है, इसलिए फोटो बताया। तो ये फोटो ऐसा है कि भगवान कृष्ण रोज़ पिकनिक करते हैं, हम तो साल में एक बार करते हैं रोज़ पिकनिक, एवरीडे। 1000 आइटम, कितनी आइटम? हाँ, कोई 2-5 आइटम नहीं खाते हैं, हजारों हजारों गोप बालक आते हैं, सब अपनी अपनी आइटम लाते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं। मैं गुलाब जामुन लाया, तुम ढोकला लाया, तुम सोन पापड़ी लाया, तुम खमण लाया, तुम ये लाया, और सब एक्सचेंज करते हैं। 1000 ऑफ वेराइटी चलती है, सब एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं, जो भी है। तो ये लोग गोप बालक ये खाने का आनंद ले रहे थे कि ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला। किसने विघ्न डाला? बहुत लंबी कथा है लेकिन संशय देता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने विघ्न ये डाला कि ब्रह्मा जी बछड़े को लेकर चले गए। तो भगवान ने देखा कि ये मेरे मित्रगण हैं, ये खाने का आनंद ले रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी गोप बालक ने बताया, कृष्णा हमारी गाय नहीं दिख रही है, बछड़े नहीं दिख रहे। बोला आप लोग खाने का आनंद लीजिए, मैं लेके आता हूँ, आप खाने का आनंद लीजिए। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति खाने बैठा है और उसको बीच में जो उठा देता है तो बड़ा कड़वा लगता है। फीस्ट बनाइए, आज 56 भोग है, जय गोविंदपुर आप बैठने जा रहे हैं, जय गोविंदपुर बोले ए सेवा करने प्रभु, अरे यार ये कहाँ से आ गया बीच में हैं? कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, अच्छी थाली खाने बैठा है, डीएसपी का होना, जल्दी आ जाओ, ये डीएसपी कहाँ से आ गया बीच में यार, खाने का आनंद चला गया। सिनेमा देख रहे हैं, बहुत अच्छा सीन आया है, बीच में से किसी का फोन आता है, अर्जेंट आ जाओ भाई, मूड खराब हो जाता है। भौतिक जगत के अंदर हर सुख के बीच में क्या है? दुख है।
और खाने के बारे में, सोने खाने के बारे में ऐसा है, गुलाब जामुन देखने से मुंह में पानी आता है। एक गुलाब जामुन खाओ तो वो सुख है ना वो कम हो गया, दूसरा खाओ और कम हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवें में तो दुख शुरू होता है, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं बहुत हो गया ऐसे। क्यों भाई, क्या हुआ? पहले देखने से मुंह में पानी आता था, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये भौतिक सुख है। वास्तविक सुख वो है जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप उस कार्य को करते जाओ, वो वास्तविक सुख है। अब मेरे को गुलाब जामुन खाने की इच्छा है लेकिन पेट की समस्या है, वो बोल रहा है आगे नहीं जाना है। मेरे को नाचना है, पैर काम नहीं कर रहे। मेरे को गाना है, गला काम नहीं कर रहा है। तो भौतिक जगत में क्या होता है, हमारी इच्छा होती है गाने की, नाचने की, खाने की, लेकिन शरीर ना बोल देता है, कैपेसिटी पूरी हो गई भाई। और जब इच्छा होती है और शरीर साथ नहीं देता है, हम कार्य करना चाहते हैं, तब क्रोध आता है। क्या आता है? मैं क्यों नहीं कर सकता, खाना हूं मैं, ऐसे उसको होता है। तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये भौतिक सुख के बीच क्या आता रहता है? दुख आता है। आध्यात्मिक सुख ऐसा है कि जब तक आपकी इच्छा है तब तक नाचो। श्रीमद् भागवत में लिखा है, रासलीला है भगवान कृष्ण की, कितने समय तक चली पता है किसी को? ब्रह्मा जी की एक रात्रि, कितने रात्रि? ब्रह्मा जी की एक रात्रि में कितना समय हुआ पता है? 1000 चतुर्युग, सतयुग, तेतर, दापर और कलयुग, ये चार युग है। 1000 साल घूमेंगे, 1000 बार घूमेंगे ना, तब ब्रह्मा जी की रात्रि इतना लंबा डांस चला था, आप सोचिए। અને આપણે બધા નવરાત્રિમાં तो 2-3 कलाक में ठुस थी जाइए બધા। तो कहने का मतलब ये है कि ये परम सुख है। परम सुख के अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और भगवान ने ये भौतिक जगत में लीला करके बताया, ये परम सुख है वो आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में परम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक जगत में हर सुख के पीछे दुख रहता है। गर्मी में एसी बड़ी अच्छी लगती है लेकिन पीछे मीटर घूमता है। और फिर फैक्ट्री में ओवर टाइम, हर सुख के पीछे दुख लगा रहता है। और हमको कैसा सुख चाहिए? जिसमें कोई दुख ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ऐसा सुख चाहिए। उसको परम सुख करें। और हम ऐसे ही परम सुख की क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। तो आज का वो विषय है कि वो परम सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम इस जगत में, इस समाज में लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, तो एक प्रश्न का जवाब आता है, क्या मुझे भगवान के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? कौन भगवान है? कहाँ रहते? क्या भगवान से मुझे क्या लेना देना है? मुझे पढ़ना है, बड़ा होना है, विवाह करना है, कैरियर बनाना है, शादी करना है, बच्चों को उत्पन्न करना है, बहुत सारा करने के लिए मेरे पास बहुत कार्य है। ये भगवान का विषय 50 साल के बाद, कितने साल के बाद? हाँ, जब इस दुनिया में आदमी काम का नहीं रहता है तब भला भगवान के बारे में सोचेंगे, तब भगवान के बारे में सोचेंगे। तो हमें याद रखना चाहिए, ये भगवान का जो विषय है ये कोई बुद्धि के ज्ञान का प्रतीक नहीं है, ये कोई बुद्धि का खुराक नहीं है, या ये कोई इंफॉर्मेशन का विषय नहीं है कि वो नया जानने को मिलेगा। ये आत्मा की नेसेसिटी है, ये आत्मा की परम आवश्यकता है। जैसे शरीर को टिकाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी चाहिए, ऐसे ही आत्मा के लिए परम आवश्यक वस्तु है क्या? भगवान का विषय। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग ऐसे समझते हैं कि हम भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं का भोग करके हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे। ये तो आपने भगवद गीता के छठे प्राथमिक कोर्स के छठे दिन में समझा होगा। वो जैसे मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती, ऐसे जीव भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये चीज़ आप आज समझो, कल समझो, 1000 साल बाद समझो, या 1000 जन्म के बाद समझो, समझना पड़ेगा। भगवान आत्मा का नेसेसिटी है, परम आवश्यकता है उनकी, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अज्ञान के कारण सोचते हैं भौतिक वस्तुओं का सुख भोग करके हम लोग सुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकते हैं। हम लोग हर हमेशा परम सुख की खोज करते हैं हमारे जीवन में। किसकी खोज करते हैं? परम सुख की खोज करते हैं।
परम सुख मतलब ऐसा सुख जिसका कभी अंत ना हो, ऐसे सुख की हम लोग खोज करते हैं, परम सुख की खोज। सर्च फॉर हैप्पीनेस। देखो ये दूरबीन लगा के बैठा है भाई, 24 घंटे। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? 24 घंटे दूरबीन लगा के बैठे रहते हैं, रात दिन। सुख कहाँ से मिलेगा? तो हम भौतिक जगत में किससे सुख ढूंढते हैं? किसमें सुख? वी फाइंड इन हैप्पीनेस। किसमें सुख ढूंढते हैं? खेल कूद में। किसमें सुख ढूंढते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट आती है, लोग पागल हो जाते हैं। अब तो सब लोग मोबाइल में क्रिकेट देखते हैं। जब मैं 95 में विद्यानगर में था, 1995 में, तब ये क्रिकेट कहाँ थी? पान के गल्ले पर वो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, पता है? लोग पान खाने जाते थे, वहाँ टीवी में देखते थे। तो मैं 95 में, 96 में विद्यानगर था, तो मैं जाता था एक पान, काका पान, इस्कॉन मंदिर के 2 फ्लैट को छोड़ के बाद में काका पान, वहाँ पर 300-400 स्टूडेंट थे। विद्यानगर पूरा स्टूडेंट भरा हुआ है। और एक बार कुछ हुआ तो ऐसे और नाचे। बोला यार ये विद्यार्थी क्यों नाच रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है इसको? बोला क्रिकेट चल रही है। बोला ये क्रिकेट क्या होती है भाई? मैं ऐसे घुसा बच्चों के बीच में से, ऐसे दबा के अंदर गया, और एक इतना छोटा ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उसमें एक बॉल फेंकता है, एक डंडा मारता है, और कुछ वो बॉल दूर जाता है तो बच्चे लोग नाचते हैं यार। मैं सोचा यार ये लोग पागल लोग हैं यार, ये सब इंजीनियरिंग, ये PhD कर रहे पागल लोग हैं। बॉल ये फेंकता है, डंडा मुँह मारता है, जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, तुमको कहाँ मिलेगा भाई? क्या मिलेगा तुमको? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों हंस रहे भाई? पागल? अरे तुमको मिलने ही वाले पागल है। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पता लगा वो नहीं, पूरी दुनिया पागल है। हम सब पागल है। वी आर मेड। अज्ञान के कारण अपने आप को सज्जन समझते हैं, पागल है हम लोग। तो लोग क्रिकेट के पीछे पागल है। वी आर फाइंड हैप्पीनेस, देखते हैं ऐसे। फिर सॉफ्ट ड्रिंक, अलग अलग प्रकार नो पीणु। कितने वेराइटीज और पीने के लिए चीज़ आया है, एक्चुअली सोच नहीं सकते, ऐसे अलग अलग चीज़ को पीते हैं। फिर डांस, नाच गान। 2 साल से तो कोरोना वायरस आया, इसलिए नवरात्रि बंद हो गई है। इसलिए नवरात्रि में लोग नाचते हैं, रात्रि बिफोर नवरात्रि, रात्रि आफ्टर नवरात्रि। लोग एंड ही नहीं करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार का डांस है, डिस्को है, ये है वो है, उसमें से हम सुख ढूंढते हैं। वी फाइंड इन हैप्पीनेस। फिर ये प्रकार का आनंद है, देखिए इसको। देखा जाता है, ध्यान से देखिए, बाइक चला रहा है, ये अलग अलग प्रकार का आनंद है। वेराइटीज ऑफ प्लेजर, अलग अलग आनंद है। फिर हम किसके अंदर आनंद ढूंढते हैं? एक्चुअली स्क्रीन बड़ी है तो इसको देखने में मजा आएगा। देखो ये एक प्रकार का आनंद है, देखा? फैशन। ये क्या है? फुटबॉल बना के रखा है। ये क्या है? चेहरा पीछे किया है ताकि पता लग जाएगा आगे कौन जा रहा है। ये देखा आनंद? क्या ये? क्या ये? नहीं समझ में आया? ચોટલી છે, પાછળની જગ્યા આગળ રાખી છે। હે, ये देखिए શું દોરેલો છે, જોયો? ઉંદેડો। देखो जब वास्तविक आनंद नहीं मिलता है तो हम कृत्रिम आनंद की खोज करते हैं। कैसा आनंद चाहिए हमको? आर्टिफिशियल प्लेजर, कृत्रिम आनंद चाहिए हमको। आनंद तो चाहिए, क्योंकि जीव किससे बना है? आनंद से बना है, सच्चिद आनंद। आनंद तो चाहिए, लेकिन जो आनंद की खोज हम कर रहे हैं वो बिल्लीमोरा में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्लीमोरा में। तो जब हमको वास्तविक आनंद नहीं मिलता है तो हम आनंद के अलग अलग रूप ढूंढते हैं कि किससे आनंद लेंगे। कृत्रिम आनंद, फैशन का आनंद। कई बार लोगों को बहुत अच्छी पैंट होती है, यहाँ से फाड़ देते हैं, जीन्स पैंट यहाँ से फाड़ देते हैं, यहाँ से फाड़ देते हैं, यहाँ से फाड़ देते, अच्छी पैंट अच्छे कपड़े फाड़ देते हैं। ये भी एक प्रकार का आनंद है, कृत्रिम आनंद। एक कृत्रिम आनंद का एग्जाम्पल मुझे याद आया। एक बार एक पति पत्नी थे और पत्नी का स्वभाव था पति जो बोले उसे उल्टा करना। पति बोले पानी दो तो दूध देती है, दूध मांगता तो पानी देती है, खटिया मांगता तो रजाई देती है। बेचारा परेशान हो गया।
सोचा कि तलाक दूंगा तो 25 लाख चले जाएंगे। अच्छा है मैं सहन करूं। बेचारा सहन करता गया करता गया करता गया। एक दिन बहुत बारिश गिरा तो गांव में बहुत पानी भर गया, और पानी भर गया तो वो लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे। भैंस जा रही थी, भैंस के पूंछ को पकड़ लिया, क्योंकि भैंस तो पानी में डूबती नहीं है, वो खींच के ले जाएगी बाहर। दोनों जा रहे थे। उसके पति ने सोचा कि मौका अच्छा है 25 लाख बचाने का, मैं इसका बोलूँगा उल्टा ही करे। बोला भैंस का जो पूंछ है कस के पकड़ना। उसकी जगह उसने क्या किया, छोड़ दिया उल्टा, पानी के अंदर खींच गई, टाटा 25 लाख बच गए मेरे। तो कहने का मतलब है ये कृत्रिम सुख है, उल्टा करना, बस यही एक प्रकार का आनंद है। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं उल्टा करते हैं। तो ये जो वेराइटीज़ है आप देख सकते हैं, ऐसे फैशन ये वो सो मैनी थिंग, सोच नहीं सकते हैं। तो 4 प्रधान सुख है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और पीछे हमें जितने भी बताए, ये 4 सुखों के आधारित अनेक प्रकार के सुख हम लोग ढूंढते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, और उस सुखों में हम परम सुख ढूंढते हैं कि इसको करने से परम आनंद आया जाए। लेकिन उस सुखों को ढूंढने के बीच बीच में क्या आ जाता है, दुख आ जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि दुख की परिभाषा क्या है, दुख किसको कहते हैं। कोई बोलता है मेरी शादी नहीं हो रही है भाई, पत्नी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। अब वो पत्नी वाले कहाँ सुखी है भाई, वो तो रोते रहते हैं बेचारे। कोई बोले मेरी नौकरी नहीं है, अब नौकरी वाले कहाँ सुखी है, बोला ओवर टाइम कराते हैं, सीट छोड़ता नहीं, रात को लेट होता है, ये है, पगार नहीं देता है, समझ जाए। कोई बोलते मेरे पास बंगला नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ। अरे जो बंगला में है वो भी दुखी है बेचारा। कोई बोलता मेरा बिजनेस नहीं चलता इसलिए दुखी है, अरे भाई बिजनेस चलता है वो भी दुखी है बेचारा। तो ये रिलेटिव दुख है जिसको हम भगवत गीता के बेसिक कोर्स में समझे थे। रिलेटिव दुख मतलब एक को सुख है दूसरे को दुख है। लेकिन वास्तविक दुख की परिभाषा क्या है। वास्तविक दुख 3 श्रेणी में आता है। कितने श्रेणी में आता है, 3 श्रेणी में। जो सबके लिए समान हो, कोई व्यक्ति से नहीं चाहता हो और कोई भी व्यक्ति से बच नहीं सकता अथवा टाल नहीं सकता, ऐसी श्रेणी के अंदर कौन सा दुख आता है, कोई बता सकता है। सबके लिए समान, सबके लिए इतना ही वो है, असरदारक है। भौतिक जगत में हम जो चाहते हैं ना उससे उल्टा होता है। कई बार हम स्टेशन पर जाते हैं ना, सबकी ट्रेन आती है, हमारी नहीं आती। हम सोच यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबकी बस टाइम से चल रही है, सबकी गाड़ी टाइम से चल रही है, हमारी लेट होती है, हमको जो चाहिए बस वही नहीं आती। बस कई बार ऐसा होता है। हम निरोगी रहना चाहते हैं लेकिन हमको क्या मिलता है, रोग। हम जवानी में रहना चाहते हैं, हमको बुढ़ापा मिलता है। हम अमर बनना चाहते हैं, अमर, लेकिन हमको मृत्यु आती है। हम भौतिक जगत में जो चाहते हैं उससे हमको क्या मिलता है, उल्टा। वाई, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम निरोगी रहना चाहते हैं, रोग मिलता है। और जो 4 प्रधान रोग है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे बड़े दुख है जिसको हम प्राथमिक कोर्स में डिटेल में समझे थे। जो सबके लिए एक समान है, कोई इसे नहीं चाहता है और कोई इसे बच नहीं सकता है। मतलब शास्त्रों का पालन नहीं करेगा तब तक वो बच नहीं पाएगा। अब भगवत गीता में एक श्लोक है 8.12 में कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों को जानने का प्रयास करता है वो ज्ञानी व्यक्ति है। हम लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। अब प्रश्न है, कोई कह सकता है कि देखो भाई जन्म तो हो गया, बराबर ना, उसके दुख को तो भूल जाओ, मृत्यु आएगी तब देखी जाएगी, बुढ़ापा आएगा तब देखा, अभी तो एंजॉय करो, जीना या मरना या उसके सिवाय जाना कहाँ, अभी तो आनंद हो, अभी तो जवान है हमें। तो क्या जवाब है उसका? भाई 4 दुखों के सिवा एक और भी दुख है, 3 प्रकार के दुख है, और वे 4 प्रकार के जो वन टाइम आते हैं, ओनली वन टाइम, वो बड़ा झटका देते हैं।
और दूसरे 3 प्रकार के वो छोटे छोटे झटका देते रहते हैं रोज 24 घंटा। एक बार मैं एक ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति बोला कि मैं घूमने गया था लेकिन एंजॉय नहीं कर पाया। उसने क्या बोला? आई कैन नॉट एंजॉय प्रॉपरली। तो मैं बोलने वाला था, देखा बेटा, इस दुनिया में भौतिक जगत में कोई प्रॉपरली एंजॉय कर नहीं सकता है। भगवान ने ये जगत ऐसा बनाया है जिसमें कोई व्यक्ति प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर सकता है। एनीवे, तो कोई कह सकता है कि 4 प्रकार के दुख तो जीवन में एक बार आते हैं, और जन्म चला गया, मृत्यु आएगी तो देखी जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा, अब जवानी में क्यों नहीं एंजॉय करें। लेकिन 3 प्रकार के और दुख है, हर क्षण और हमेशा के लिए हमको पीड़ित करते रहते हैं। जब किसी चीज़ को एंजॉय करना है और उसमें दुख आता है तो एंजॉयमेंट को, हमारे आनंद को क्या करता है? मिटा देता है। आनंद की जो अभिलाषा है उसको मिटा देता है। तो 3 प्रकार के दुख क्या है? 3 प्रकार के दुख क्या है? तो शास्त्र ने बताया 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और हम इससे हमेशा के लिए प्रभावित होते हैं। मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर से। आध्यात्मिक का कलेश, कलेश मीन्स दुख। मन और किससे दुखी होते हैं हम लोग? शरीर से। स्लाइड थोड़ी छोटी है। मन से लोग दुखी कैसे होता है मैं बताता हूँ। हम बिना कारण के मन से दुखी ऐसे होते हैं, मान लो कोई गांव से मुंबई गया है, एक व्यक्ति करोड़पति बन गया है, एक व्यक्ति वहाँ का वैसा ही वैसा है, वो उसको देखकर दुखी होता है। अरे यार, हम लोग दोनों गांव से साथ में आए, ये तो करोड़पति बन गया, मैं यहीं का यही हूँ। वो जलता रहता है रात दिन, उसके पास जो है उसका आनंद नहीं लेता है, लेकिन दूसरे को बढ़ते देकर जल रहा है। हिरण्यकशिपु का ऐसा ही था। हिरण्यकशिपु 3 लोगों का राजा था। कितने लोगों का राजा? बड़े बड़े देवराज इंद्र सोमरस की थाली प्याले में लेके आता था, पियो महाराजा पियो। उसका आनंद नहीं था। दुख किसका था पता है? एक बच्चा उनकी बात नहीं मानता था, और उसे बच्चे का नाम क्या? प्रहलाद महाराज। अपना ही बच्चा बात नहीं मान रहा था, रात दिन परेशान था। तीनों लोगों का सुख है वो भोग नहीं कर पाया, अपने बच्चे के कारण परेशान है। मेरे कंट्रोल में क्यों है? अरे जाने दो ना, तुम एंजॉय करो ना यार इसको, बराबर। तो हमारा क्या है, हम दूसरों को देख के जलते हैं, इसलिए हमारे पास जो होता है उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते, वो भी हाथ में से चला जाता है। क्योंकि शरीर का एक एज होता है ना एंजॉय करने का। 60 साल के बाद एंजॉय नहीं कर सकते शरीर को, वो तो आपको कष्ट देगा। तो यहाँ पर लिखा 751 यूथ में से 405 मीन 50% स्ट्रगलिंग विथ देयर मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी। बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी, और कारण बताया यहाँ पर, द टीन सुसाइड रेट्स हैव ट्रिपलेड इन पास्ट 25 ईयर कॉज एकेडमिक प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड स्ट्रेस। ये इंडिया टुडे सर्वे किया, टीन एज के जो बच्चे हैं 25 साल के अंदर उनका जो सुसाइड रेट है, आत्महत्या का, वो 3 गुना हो गया है। कारण बताया एकेडमिक प्रेशर। बच्चों को बेटा फर्स्ट क्लास आना है, कहाँ से फर्स्ट क्लास आएगा? बेचारा एक बुद्धि का लेवल है उसके अनुसार पढ़ेगा ना। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, बस नहीं आता है तो हरे कृष्णा बेनिस। इसलिए बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चों को टाइम देना चाहिए, इसलिए बुढ़ापे में बच्चे लोग हमको टाइम नहीं देते, गहरा घर में भेज देते हैं, जाओ यहाँ से, आपने हमको टाइम नहीं दिया ना, हम आपको टाइम नहीं दिया, हिसाब बराबर। इसलिए बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना। स्ट्रेस, तनाव अलग अलग प्रकार का, तो ये एक प्रकार का दुख है। आदि भौतिक, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, दूसरे जीवों के द्वारा दुख। दूसरे जीवों में कौन आते हैं? आतंकवाद, आतंकवाद से परेशान है, सरीसृप से परेशान है, दुश्मन से परेशान है, पॉकेट मार से परेशान है। एक मोबाइल खो जाता है तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता है क्यों? एक बार मैं एक ट्रेन में जा रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका मोबाइल खो गया, बेचारा बहुत स्ट्रेस में आ गया। मैं बोला सर क्या करेंगे प्रभु जी, सब पासपोर्ट इसमें है।
कंपनी के सब डेटा पासपोर्ट मोबाइल में था यार, बेचारे स्ट्रेस में आ गया। सीईओ मोबाइल खोल गया, इसलिए बच्चे की तरह रो रहा है, सब डेटा मोबाइल में आजकल खो जाता है, मैं चले गया। ऐसा होता है। पॉकेट मार। मच्छर हैं, एक मच्छर काटता तो पूरी नींद खराब कर देता है रात को ऐसे। और बॉस रोज डांटता है हमको। और बॉस के बाद कौन सा है? पार्टनर। पार्टनर में समझ गए होंगे आप, पत्नी। तो कहने का मतलब दूसरे जीवों के द्वारा हम हमेशा निरंतर त्रस्त होते रहते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से। ये आदि भौतिक मिजरी है। आदि दैविक मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। ये कोरोना किस में आता है बताए? एक दृष्टिकोण से आदि भौतिक में आता है, एक दृष्टिकोण, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से आदि दैविक में आता है। ऐसे आदि दैविक कितने सारे लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया, कितने सारे लोग चले गए कोरोना में। हमारे विजयनगर में एक हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट थे सचिन, उसके फुआ थे, फुआ। तो मैं तो कभी मास्क पहना नहीं कोरोना में, पहनता ही नहीं था पहले से ही। और मेरे को आकर प्रभु जी आप मास्क नहीं पहनते, सब ब्रह्मचारी मास्क नहीं पहनते, ऐसा थोड़ी चलता है। वो गोविंदा चला रहे थे वहाँ पर। 5 करोड़ का बंगला बनाया मंदिर के पीछे। कितना करोड़ का? उद्घाटन करने के लिए नहीं रहे, कोरोना में चले गए। मेरे को डांटा, 4-5 दिन बाद पता लगा रमण फुआ हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ? कोरोना। और उसके 2 लड़के अमेरिका में मिलियनर है, डॉक्टर। 1000 लोगों को बताया, डॉक्टर बचाया उन्होंने कोरोना से। सीधा स्पेशल चार्टर्ड प्लान किया, आए, पिताजी को ट्राई किया, नहीं बचा पाए। बोधी जगत ऐसा है, नेचुरल डिजास्टर। अपने बंगले का उद्घाटन करे। अभी नौकरानी रहती उस बंगले में, माँ को ले गए वो लोग अमेरिका, पीछे ही बंगला, मंदिर के पीछे, काली है। बोधी जगत में ऐसी स्थिति है। कुछ साथ में लेके नहीं जाता, फिर भी हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। हे भगवान ये हमारी स्थिति है। कितना इल्यूजन है हमको। कितने लोग चले गए कोरोना में, कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों का बिजनेस चला गया। नेचुरल डिजास्टर। क्यों? प्रकृति बड़ी कठोर है। एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, प्रकृति हमको पनिशमेंट करती है। ये प्रकृति ने पनिशमेंट दिया, कोरोना। ऐसे बहुत सारे कोरोना आगे आने वाले हैं, चिंता मत करिए, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन जी नहीं रहे, भक्ति में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार, मैं नहीं बताऊंगा ये सब वीडियो, इसके बारे में सब वीडियो है। ये सब, ये तूफान उफान आता है ना, सत्यानाश कर देता है सबका, सर्वनाश, हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है। ये जो 3 प्रकार के दुख है, ये हमेशा आते रहते हैं और हम इससे प्रभावित होते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, ये 7 प्रकार के दुख हुए, कितने प्रकार के दुख हुए? 4 वन टाइम डोज और 3 24 घंटा चलता रहता है। तो इन दुखों से बाहर निकलने के लिए हम क्या समाधान करते हैं, या समाधान के लिए किसके पास जाते हैं? और समाधान ढूंढते तो कैसा ढूंढते हैं हम लोग? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। कैसा समाधान ढूंढते हैं हम लोग? यहाँ ऑप्शन दिया है 2। कौन सा समाधान ढूंढते हैं हम लोग? क्षणिक ढूंढते हैं, परमानेंट नहीं ढूंढते हैं। कैसा ढूंढते हैं? क्षणिक। क्यों? क्योंकि हम विज्ञान से प्रभावित है। ये कोरोना है ना, सभी वैज्ञानिक बिल, जैसे वो चूहा होता है ना, बिल बना के जमीन में घुस जाते हैं, सब वैज्ञानिक गायब हो गए। किसी वैज्ञानिक का काम चला नहीं, किसी वैज्ञानिक का काम नहीं चला। अभी बता रहे थे कि वो वैक्सीन दिया है, वैक्सीन वालों को भी कोरोना हो रहा है। वो तो नाम मात्र की वैक्सीन थी, थोड़ा ही ओरिजिनल वैक्सीन। भगवान, कोई मृत्यु से, कोई वैक्सीन मृत्यु से नहीं बचा सकती हमको, ये याद रखना चाहिए। तो हम ज़्यादातर विज्ञान से प्रभावित हैं और इसलिए हम लोग इसका सहारा लेते हैं, किसका? विज्ञान का। लेकिन कोरोना में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को आश्चर्य हो गया कि कोई विज्ञान कोरोना में काम नहीं कर रहा है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल में जाने के बाद व्यक्ति भगवान के आश्रय, न तो घर वाले जा सकते हैं, न डॉक्टर उसको बचा सकता है। भगवान बचाएंगे तो बचाएंगे, नहीं तो हरी हरी है। तो क्या आधुनिक इन विज्ञानों की समस्या हल कर सकता है? नहीं कर सकता आधुनिक विज्ञान।
आधुनिक विज्ञान क्या करता है? सॉरी, आधुनिक विज्ञान क्या करता है? आधुनिक विज्ञान पैचअप मतलब गुजरात में कहें ठींगड़ो मारू, यहाँ पर कुर्ता फट गया है ठींगड़ा मार दो। तो यहाँ वैज्ञानिक प्रॉब्लम कैसे है, समस्या से क्या है समाधान रहने है। तो यहाँ पर बताया है कि हमारे जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो हमको काला कर देते हैं, यूज़ हेयर डाई ऐसे, और घुरियाँ पड़ जाती है तो फेस लेप लपटाते हैं, पीड़ा होती है तो पेन किलर लगाते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है तो ऑक्सीजन देते हैं। ये पैचअप सॉल्यूशन है। विज्ञान हमें ऐसा शरीर नहीं दे सकती जिसमें पीड़ा ना हो, या विज्ञान के पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको पीड़ाओं से मुक्त कर सके हमेशा के लिए। ये पैचअप सॉल्यूशन है, ये नहीं चलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा के लिए समस्या से समाधान करने को ढूंढता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। और हमेशा के लिए समस्याओं के समाधान को ढूंढना है तो उसके लिए समाधान है सभी के अस्तित्व के मूल को जाना। जो एग्जिस्टिंग है, जितना भी अस्तित्व है, उसका जो मूल है उसको जान लेंगे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर हमको कहीं जाना है और जाने का रास्ता पता नहीं है तो हम रास्ता भटक जाएंगे, तो हम दुखी होंगे। तो हमारा दुख का कारण क्या है? रास्ते का अज्ञान था, रास्ते का ज्ञान नहीं। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो पैसा डूब जाता है तो दुखी हुआ, उसके दुख का कारण क्या है? ज्ञान नहीं बिजनेस का। खाने के लिए ज्ञान नहीं, उल्टा सीधा खाएंगे बीमार हो जाएंगे। तो मतलब है हमारे दुख का रूटीन लाइफ के अंदर जो हमारा दुख होता है उसका दुख का कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। ऐसे ही हमारे पास आत्मा के ज्ञान की कमी होने के कारण हम लोग सब इस भौतिक जगत में क्या भुगत रहे हैं। तो सभी का जो मूल है उसके अस्तित्व को जान लेंगे तभी हम इस दुखों से मुक्त हो सकते हैं, तब तक नहीं हो सकते। सभी के मूल का अस्तित्व कौन है बताएं? जितने भी मूल है उसका अस्तित्व कौन है? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, कृष्ण को जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। कैसे लिखा है? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सह सर्व विद भजन्ति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुर, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। 15.19। कृष्ण को जान लिया, आप सब कुछ जान लेंगे। आप बोले कृष्ण को जान लिया कि मैं जान सकता हूँ शेयर बाजार में कल किसका भाव बढ़ने वाला है, तो इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। सब कुछ जानने वाला मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो जानने वाला है। जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसको ऑपरेट करना है तो आप किसके पास जाना पड़ेगा? जिसने वो मशीन डिजाइन किया, बनाई, मैन्युफैक्चर किया, उसके पास जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही जिस ब्रह्मांड के अंदर हम फंसे हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है मालूम है? आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। इसमें पुनरावर्ती है। किसकी पुनरावर्ती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। भगवान ने इसके ऊपर सिक्का मारा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों से भरा हुआ है। दुखों से भरा हुआ होने के कारण इसमें दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। वो भगवद गीता में इसमें समझा, दुखालयम, आलय मीन्स भंडार, ये दुखों का भंडार है। हर व्यक्ति के पास एक एक प्रकार का दुख है, सोच नहीं सकते इतने प्रकार के दुख है। तो इस दुख में जगत से कैसे बाहर निकलना है इसका डिजाइन भगवान ने किया है, और भगवान ही बता सकते हैं कि ये प्रोसेस है बाहर निकलने की। मतलब आप कृष्ण को जान लेंगे तो कृष्ण वो प्रोसेस बता देंगे, ये प्रोसेस है आपको जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का, सिंपल फॉर्मूला। ऐसे आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं ना, ये रोज़ समय घर में घंटी बजाते हैं, लोग कितने लोग भीड़ जाते हैं शिव जी के मंदिर, साईं बाबा मंदिर, ये वो, बहुत सारे लोग भगवान जानते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, मानते हैं। जाओ कुंभ मेला होता है, कोई बड़ा उत्सव होता है, कोई बापू आते हैं तो जोते दो भीड़ लग जाती है। आप लोग कह सकते हैं प्रभु इतने सारे लोग भगवान को जानते हैं फिर भी समस्या कम क्यों नहीं हो रही है? बराबर ना? इतने सारे लोग भगवान को जानते हैं तो समस्या कम होनी चाहिए ना, क्योंकि भगवान ने बोला है मेरे को जानने से सब जान लेंगे, और जब सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो हमको कोई दुख रहेगा नहीं।
भगवान को जानते हैं लोग या भगवान को मानते हैं, कैसे मानते हैं, उसके बारे में एक स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक साधु आया। साधु आया तो गांव वालों ने कहा कि महाराज आए हैं तो सत्संग कराते हैं। तो ऐसे भीड़ इकट्ठी किया और बिठाया, महाराज सत्संग करिए। महाराज बैठे। महाराज ने प्रश्न पूछा, आप लोग में से कितने लोग हैं भगवान को मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। सबने हाथ खड़ा किया। महाराज ने कहा, देखो भाई, आप सब लोग भगवान को मानते हैं तो सत्संग करने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसे गांव में जाऊंगा जहां भगवान को नहीं मानते तो उसको समझाऊंगा, हरे कृष्णा। महाराज तो चल दी। तो बेचारे गांव में सरपंच थे, उन्होंने देखा यार सत्संग के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, अब महाराज को बुलाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति गया वो टीम में से महाराज को वापस बुलाने के लिए। एक व्यक्ति ने कहा, अब महाराज पूछेंगे आप भगवान को मानते हैं तो मना कर देना, नहीं मानते। पीछे व्यक्ति ने ऐसा समझाया ऑडियंस को, श्रोताओं को। तो कैसे भी महाराज को पटाकर वापस लाया और बिठाया। महाराज ने पूछा, आप लोग में से कितने लोग भगवान को नहीं मानते हैं, सॉरी हाँ भगवान को मानते हैं। पहला मानते किया, फिर बोला कितने नहीं मानते। सब ने हाथ खड़ी किया, सब भगवान को नहीं मानते। वो साधु भी होशियार था। उन्हें कहा, जब भगवान को मानते ही नहीं है तो चर्चा करने का मतलब क्या है। अब वो सत्संग अरेंज करने वाला बोला, यार सत्संग तो होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अब एक व्यक्ति ने कहा, आधे लोग हाथ खड़ेंगे मानते हैं, आधे लोग बोलते हैं नहीं मानते हैं, 50-50 करना। तब तक तो पटाकर महाराज को वापस लाए, बिठाया। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं भगवान को मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं। आधा हाथ खड़ा किया, मानते हैं। आधा हाथ किया, नहीं मानते हैं। महाराज ने कहा, जो मानते हैं वो लोग उनको समझा दीजिए, जो नहीं मानते हैं सत्संग करने की क्या जरूरत है। तो समाज की स्थिति ये है। गुजरात में के गांडरियो परवा શું કહેવાય, ગુરુવારે સાઈ બાબાને ભીડ હોય તો બધા સાઈ બાબામાં, સોમવારે ભીડ હોય તો શિવજીમાં, આ ભીડ હોય તો ત્યાં, આ ભીડ હોય તો ત્યાં। गांडरियो परवा। जिस साइड में पार्टी भारी होती है जुड़ जाता। देख रहा है कांग्रेस जीतने वाली, उसमें जुड़ जाओ। देख रहा है भाजपा जीतने वाली, उसमें जुड़ जाओ। हमारी स्थिति ऐसी है। हमारा कोई शास्त्रिक स्तर नहीं है भगवान को मानने का। और जब हम शास्त्र के अनुसार भगवान को नहीं मानेंगे तब तक हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमको शास्त्र के अनुसार मानना पड़ेगा भगवान क्या है। तो भगवान को न मानने का कारण, लोग भगवान को क्यों नहीं मानते हैं, क्या कारण है। पहला कारण है अपूर्ण ज्ञान। क्या है, इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। अब एक वीडियो है, वीडियो का ऑडियो नहीं है इसलिए मैं वीडियो नहीं बताऊंगा। ऑडियो मेरे में क्या है उसमें चला जाता है, वहाँ से पिन लानी पड़ेगी। तब मैं ऑडियो के विधि करता था। अच्छा, हमारे ऑडियो अलग नहीं थे तो मतलब, अच्छा हाँ ठीक है, लगा देते हैं। चलो लाइए प्रभु, हेड़ो, ये बात सही है। ओके, एक वीडियो है, अपूर्ण ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। आधा अधूरा ज्ञान है जो भगवान के विषय में है, वो भी सही ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे लोग भगवान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनका आधा अधूरा ज्ञान है। इसको स्विच चालू से, लाइट से। उधर आवाज़ आता है भाई, इधर नहीं, उधर लगाओ। किधर, हाँ उसके पीछे लगाओ जहाँ पर है ना। चलो इसमें आवाज़ नहीं आता, सॉरी। ये एक भाई है, ये जिम में आया है। इसका स्पीकर देख लीजिए पहले कहाँ आता है, प्ले करता हूँ। हाँ बस, हाँ हाँ प्रभु, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं प्रभु, प्रभु साइड में है, जब भी बताया ना। अरे इधर 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 इधर, हाँ यही यही है, यही बस बस। ये वीडियो ऐसा है, आएगा आएगा बस। एक भाई जिम में आता है, ये जिम कैसे चलानी है उसको नॉलेज नहीं होता है, कौन सा बटन दबाना है। देखना आप, आया देखा कि ट्रेनर कोई है ही नहीं अंदर, वापस आया। इसका जो ओरिजिनल आवाज़ है ज़बरदस्त है। देखा कोई नहीं है,
अब उसने क्या किया, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर, बटन दबाया, दबा 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 बेटा, दबा दबा, दबा, अब देखना क्या होता है। अरे मेरी और नहीं देख भाई, बटन दबा, दबाया, ऐसा होता है। अब इसकी स्पीड बढ़ गई, अब ये रोकने का प्रयास कर रहा है, स्पीड और बच गई, इसकी स्पीड और बढ़ गई, और बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई, और जोर से मारेगा इसको, तोड़ के मार, तोड़, ले जा भाई। नहीं पूरा नहीं हुआ अभी, बेचारा बहुत मार खाया। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। अब देखना क्या करता है, अब दूसरा उखाड़ेगा और जोर से मारूंगा, ना नहीं मारूंगा, गलत बटन दब गया तो समस्या हो जाएगी, इसलिए मारेगा नहीं। देखो सोचता है नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, साइड में फेंकेगा, लेकिन वो आके गिरेगा इसके ऊपर, ऊपर गिरा, पीछे, गलत बटन दब गया, बेचारे का यहाँ पूरा चमड़ी उखड़ गया। तो इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर, आधा अधूरा ज्ञान। तो लोग समाज के अंदर भगवान के विषय में आधा अधूरा ज्ञान है, इसके कारण शास्त्र के आधार पर लोग नहीं मानते हैं। और दूसरा कारण है विज्ञान का प्रचार, साइंस ये पढ़ाती है कि ये पूरा जगत है, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि प्रकृति के नियम बनाने वाले कौन हैं। भगवान को मानने का कारण, लोग भगवान को क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं भगवान को? पारिवारिक परंपरा या बचपन से बनी आदत के कारण। मेरे पिताजी ऐसे अगरबत्ती करते इसलिए मैं करता हूँ, मेरे पिताजी ऐसे करते इसलिए मैं करता हूँ, मेरे पिताजी साईं बाबा में जाते इसलिए मैं जाता हूँ, मेरे पिताजी शिवजी में जाते इसलिए जाऊँ। परंपरा, पारिवारिक परंपरा। विद्यानगर में जहाँ मैं जॉब करता था, वो मेरे मालिक रोज़ मंदिर में आते थे, इस्कॉन को छोड़ दिया उसके बाद तो, और मंदिर आके पहले घंट बजाते थे, टिंग, फिर राधा गिरधारी के सामने जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। मैं रोज़ देखता था ऐसे। वो अमेरिका गए अपनी बेटी को मिलने के लिए, वापस ही नहीं आए, वहीं पर अटैक आए, मर गए। तो उसका लड़का मेरा मित्र है, लाला। तो अब पिताजी नहीं आए, तो बेटे ने उसका जो बेटा है उसने पिताजी का कॉपी शुरू किया। आया, देखा मैं भागवत क्लास दे रहा है, टिंग, घंटी बजाई, बोले पिताजी जैसा करता। फिर राधा गिरधारी साहब में फूल रखा, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोले यार ये तो असीम भी की कॉपी कर रहा है। तो मेरा भागवत क्लास पूरा हुआ, फिर पूछा लाला तू एम केम करे से? पप्पा करता था। मैं क्यों पप्पा केम करता था? मैंने खबर दी, ला कारण तो जान। महाप्रभु आमा दखल नहीं करवानी हो क्या आपने? आमा दखल नहीं करवानी, कॉपी पेस्ट पिताजी करते थे। ले पिताजी ऐसे ऐसे क्यों करते थे भाई? खुजली आती थी क्या पीछे? वो तम्बाकू बनाते ना, ऐसे ऐसे करते। तो लोग भी ऐसे है, और पारंपरिक आदत, बस जैसे पिताजी करते थे एज इट इज, तेना मूल रूपे, कोई चेंज नहीं। वो तेना मूल रूपे भगवद गीता समझनी चाहिए, पिताजी ने नहीं समझनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये परंपरा आदत। सामाजिक दबाव के कारण। कौन सा दबाव? सामाजिक दबाव। हम सोसाइटी में रहते हैं, गणेश उत्सव रखा है, नहीं जाएंगे तो ताना मारेंगे। अरे ये तो कैसे हो गया? आजकल इस्कॉन में जा रहे हैं आप लोग, हम भी तो धर्म का पालन करते हैं ना, देखो गणेश उत्सव करते हैं, आप लोग आते ही नहीं। तो कई बार सामाजिक दबाव के कारण लोग जाते हैं। समाज में अच्छा दिखाने के लिए, वैसे हम 1 2 का 40 करते हैं, लेकिन साल में एक बार गणेश ही लाते हैं। ऐसे अज्ञात डर। अज्ञात डर मीन्स एक किसी प्रकार का भय। अगर धर्म को नहीं मानेंगे, कुछ भगवान का दर्शन वर्शन नहीं करेंगे, कुछ पुण्य नहीं करेंगे तो अशुभ होगा। क्या होगा वो पता नहीं, एक अज्ञात डर। तो इसके कारण लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन ये वास्तविक आधार नहीं है। वास्तविक आधार है कि हम भगवद गीता और भागवत के आधार पर मानना चाहिए। और समाज में भगवान के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, जैसे कि भगवान एक प्रकाश है, हम सब भगवान हैं, मेरे गुरु भगवान हैं, देवता भगवान है, इत्यादि बहुत सारी गलत धारणाएं हैं समाज के अंदर। तो
4 शब्दों में भगवान के बारे में समझेंगे। कितने शब्दों में? 4 शब्द है भगवान के बारे में। भगवान मतलब सभी के मूल स्रोत, ये भगवान की एक परिभाषा है। सभी की मूल स्रोत, मूल स्रोत मतलब जिसका कोई स्रोत है ही नहीं। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं सभी चीज़ों का स्रोत हूँ। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई सभी मनुष्यों को तो भगवान ने बनाया, भगवान को किसने बनाया? अच्छा प्रश्न है नहीं? भगवान को किसने बनाया? कौन बताएगा भगवान को किसने बनाया? भगवद गीता प्राथमिक वर्ष में समझे नहीं? भगवान को किसने बनाया भाई? अरे भाई भगवान को किसी ने बनाया ही नहीं है। अगर कोई किसी को भगवान बनाता तो भगवान थोड़ा ही है। भगवान बनते नहीं है। भगवान द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। पिता पिता उसके पिता वो पेढ़ीनामा निकालो, जहाँ पर फुल स्टॉप आ जाए तो वही भगवान है। उसके बाद पेढ़ीनामा नहीं आना चाहिए। आप बोलेंगे आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण के माता पिता तो वसुदेव और देवकी है। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवद गीता में वर्णन है कि वसुदेव और देवकी से पहले भी कृष्ण का अस्तित्व था। हाँ, इसलिए वो उसके मूल स्रोत नहीं है, वो तो भगवान लीला करने के लिए स्वीकार करते हैं। तो भगवान कृष्ण है, वो सभी के मूल स्रोत है शास्त्रों में कहा, आम सर्वस्य प्रभो। और हम भगवान को जान सकते हैं तो भगवान को पूछ सकते हैं कि भौतिक जगत से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरा भगवान की परिभाषा है, भगवान परम नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर। हम हमारे शरीर के कंट्रोलर है, परिवार का मुखिया परिवार का कंट्रोलर नियंत्रक है, गांव का मुखिया सरपंच गांव का नियंत्रक है, आगे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जिला के अंदर कलेक्टर नियंत्रक है, गुजरात में सीएम है, भारत में पीएम है, ऐसे करके करके देवराज इंद्र है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे कृष्ण है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम सर्व कारणम कारणम कॉज ऑफ द कॉज। सबका आदि है भगवान कृष्ण, सबके कंट्रोलर है। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, ईश्वरा परम परम कंट्रोलर। कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, परम कंट्रोलर कौन है? ईश्वर परम सच्चिद आनंद विग्रह, जिसका विग्रह है वो सच्चिद आनंद है, सर्व कारणम कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो इसमें स्टोरी है, समय बहुत कम है तो मैं बताऊंगा नहीं। भगवान सभी नियंत्रों के नियंत्रक हैं, बहुत लंबी स्टोरी है इसलिए ऐसे। एक व्यक्ति था, फिर कभी बनाऊंगा, सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करने की उनकी इच्छा थी ऐसे। फिर है भगवान परम मालिक है, क्या है? हाँ, हम छोटी छोटी चीज़ों के मालिक हो सकते हैं। एक चींटी होती है ना, चींटी, वो अपने बिल की मालकिन होती है, लेकिन आधा ग्लास पानी डालो तो उसका मालिक ही बना चला जाएगा, उसके बिल के अंदर पानी भर जाएगा, उसका मालिक ही बना गया। तो हम एक छोटे से घर के मालिक हो सकते हैं, दुकान के मालिक हो सकते हैं, ऑफिस के मालिक हो सकते हैं, गांव के मालिक हो सकते हैं, लेकिन ये सभी मालिक अपना कौन कहाँ पर है पता है? ऑन पेपर। वास्तव में यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है। मान लो आपका बंगला है, वहाँ पर रिंग रोड आ रहा है तो सरकार बोलेगी खाली करो, तो आपको मालिक नहीं हुए ना। मालिक मीन्स आपका हक कभी जाएगा नहीं। मतलब मालिक कौन है? सरकार। अब सरकार भी मालिक नहीं है, क्यों? भारत पर पहले राजा लोग राज करते थे, उसके बाद कौन आया? मुसलमान आए, उसके बाद कौन आई? कांग्रेस आई, उसके बाद कौन आई? भाजपा आई, आगे कौन आएगी भगवान को पता है। सरकारें भी बदलती रहती है, इसलिए वो भी मालिक नहीं है। वास्तविक मालिक वो है जो उसका जो मालिक बना है वो कभी खोता नहीं है। उसका उदाहरण देते हैं। कई बार लोग ट्रेन में झगड़ते हैं। पहले मैं बिलीमोर आता था, हर सोमवार को आता था, बहुत साल आया। अब भगवान ने फिर से वापस बुला लिया है। बलरामपुर में बीज डाल के रखे है, अब क्या है, चिंगारियाँ निकल रही है। तो ट्रेन में कई बार झगड़ते, मैं अप डाउन के डब्बे में आता था, लोग झगड़ते हैं सीट के लिए। सीट वही रहती है, झगड़ने वाले चले जाते हैं। लोग जमीन के लिए झगड़ते हैं, मर्डर हो जाता है कई बार, जमीन वही रहती है, झगड़ने वाले चले जाते हैं।
इस पृथ्वी के ऊपर कितना राजा राज किए। एक भूमि गीत है भागवत के 12वें स्कंद में, भूमि गीत। वहाँ पर वो भूमि देवी कहती है कि राजा कैसे है, मेरे ऊपर राज किया और खाली नामो निशान रह गया और कुछ नहीं रह गया उनके ऊपर। बहुत अच्छा है भूमि गीत। तो जमीन यही रह जाती है, हम मालिक नहीं है, परम मालिक कृष्ण है सभी चीज़ों के। भोक्तारम यज्ञ तपसाम स्वर्गलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांतिम मृच्छति। भगवान ही परम मालिक है। लेकिन अज्ञान के कारण सोचते हैं हम मालिक है और हम मालिक होने का दावा करते हैं, इसलिए तो झगड़ते हैं। कोर्ट केस होता है, ये मेरी ज़मीन है किसी की ज़मीन नहीं है, सब भूमि भोपाल की लोग बोलते हैं, लेकिन जब सब भूमि गोपाल की, लेकिन जब गोपाल को चाहिए तो बोला इसका 2 करोड़ रुपया होगा इसका 2 करोड़ रुपया होगा। सब भूमि गोपाल के लिए, गोपाल को चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा गोपाल को। मतलब कितने हम लोग निर्लज हैं, जिसकी ज़मीन है उससे पैसा मांग रहे हैं, चोर है सब। कोई ज़मीन साथ में लेके नहीं आया था, कोई साथ में लेके नहीं जाएगा। हमारा ज्ञान है। एक सुथार होता है, बराबर, एक सुथार, आपने सुथार को लकड़ी दिया, फेविकॉल दिया, जो भी चूक वूक लकड़ी दिया और उसने बनाया, बोलता पलंग मेरा, मैं लेके जाऊंगा, तो आप देंगे क्या? नहीं देंगे। ये बिल्डिंग बनाया कहाँ से, ये कच्चा मटेरियल कहाँ से लिया, ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए? एक कच्चा माल पृथ्वी से लिया, मकान हमने बनाया, फिर बोला दस्तावेज करो मेरा मकान है। यार हम अपने आप को मालिक समझते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से करना पड़ता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए भगवान का है। तो इस भौतिक जगत के अंदर सभी चीज़ें लेते भगवान से, लेकिन दावा करते हैं कि ये क्या है, हमारा है। तो ये हमारा अज्ञान है। भगवान परम भोक्ता है। परम भोक्ता में सच्चा भोक्ता वो होता है जिसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूरा प्रॉफिट मिलता है। आप समझे? भोक्ता मीन्स इंजॉयर। परम भोक्ता वो है जिसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूरा प्रॉफिट उसको मिलता है। और मैंने यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है होटल का। होटल में प्रॉफिट मालिक हो जाता है, नौकर को 5-10 हज़ार पगार मिलता है, 2 टाइम खाना मिलता है, प्रॉफिट तो मालिक हो जाता है, वो भोगता है। नौकर है वो गौण भोगता है, गौण, माइनर इंजॉयर या सेकेंडरी इंजॉयर। हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, ओ यूरोप में विदेश में घूमते रहते हैं और यहाँ पर कंपनी चलती है, नौकर काम करते हैं, प्रॉफिट उसको जाता है बिना मेहनत के, होकर ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, मालिक के पास प्रॉफिट जाता है। तो भोक्तारम यज्ञपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञातवान चामित्से मृच्छति। भगवान असली भोक्ता है। अहम ही यज्ञानाम, क्या श्लोक है 10वें अध्याय का, अहम ही ज्ञानाम, हाँ, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्तार प्रभु एवच। मैं सभी यज्ञों का परम भोक्ता हूँ। भगवान ही सभी चीज़ों के परम भोक्ता है, इंजॉयर है। हम गौण भोक्ता है, सेकेंडरी। जैसे ज़मीन का ओरिजिनल मालिक तो वैदिक संस्कृत राजा हुआ करता था, और राजा किसानों को खेती करने देता था, वो गौण मालिक है, प्रधान मालिक राजा। ऐसे ही परम मालिक तो भगवान है, हम गौण मालिक हैं ऐसे। तो ये कुछ 4 वाक्य है। मतलब हम भगवान स्वतंत्र भोक्ता है और हम निर्भर भोक्ता है। अगर हमको इंजॉय करना है तो हम कृष्ण के ऊपर निर्भर है। कैसे? अगर मुझे अच्छा अच्छा खाना पचाना है तो मैं भी कृष्ण के ऊपर डिपेंड हूँ। आपको पता है, हम सब कृष्ण इच्छा करेंगे, आपका खाना नहीं पचेगा, जठराग्नि बंद हो जाएगी। अहम वैश्वानरो भूत्वा नाम प्राणी नाम, भगवान भगवद गीता 15वें अध्याय में बताया है, मैं हर जीवों के पेट में बैठा हूँ, वैश्वान नाम की वो जठराग्नि हूँ और खाना पकाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। एक चूल्हे पर पकाते हैं, अंदर जब अंदर पचता नहीं है तो बोला खिचड़ी बना के खिलाओ, हलवा पूड़ी पचेगी नहीं। अगर आप कृष्ण के ऊपर निर्भर है, हम खाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, सोने के लिए भी, वो आएगा परमात्मा के टॉपिक। जब तक परमात्मा सेक्शन नहीं करेगी आपको नींद नहीं आएगी, कितनी गोलियां खाओ, यस, नहीं आएगी। आप सो भी नहीं सकते कृष्ण के चक्कर में ना। तो भौतिक जगत में भी शांति से रहना है, एंजॉय करना है, तो भगवान के ऊपर, इसलिए हम निर्भर भोगता है, डिपेंड भोगता। और भगवान क्या है? स्वतंत्र। जैसे नौकर होता है वो निर्भर है, मालिक, होटल के मालिक के ऊपर भोगता, उसको भोग करने के लिए उसको निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए हम सेकेंडरी भोगता है एक्चुअली ऐसे। तो स्पष्ट भाषा में भगवान की परिभाषा, सभी के मूल स्रोत, परम नियंत्रक, परम मालिक और परम भोक्ता। तो ये 4 शब्दों में हम भगवान के बारे में क्या किए, समझे। बहुत सारे लोग दावा करते हैं
बिना आधार के भगवान होने का दावा, मैं भोगता हूँ, मैं परम मालिक हूँ, और परम मालिक हूँ मैं क्या हूँ? परम नियंता हूँ। देखो, भोक्ता होने के लिए आपको मालिक होना पड़ेगा, मालिक होना पड़ेगा, तब चीज़ों का भोग कर सकते हैं ना। और मालिक होने के लिए आपको नियंता होना, उस चीज़ पर आपका नियंत्रण चलना पड़ेगा, नियंत्रण होना चाहिए। हम अपने शरीर के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है ना। ये शरीर भी बोलता है 10 बजे के बाद सोना पड़ेगा भाई। हमारे इसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं चलता है। हार्ट बंद हो जाता है तो हमारा नियंत्रण नहीं चलता है, खराबी हो जाती है, हमारा नियंत्रण नहीं चलता है। इसलिए हम शरीर के भी नियंता नहीं है, वास्तविक में भगवान नियंता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं भगवान हूँ तो गलत है। तो आज तो हम 4 शब्दों में भगवान के बारे में समझे। कितने शब्दों में? भगवान परम भोक्ता है, परम नियंता है और परम मालिक है इत्यादि। लेकिन ये 4 भगवान अनंत है, 4 शब्दों से भगवान को नहीं जाना सकता। और भगवान को विस्तार से जानना है तो कहाँ से जान सकते हैं हम लोग? हम भगवान के बारे में विस्तार से कैसे जान सकते हैं? वो दूसरा सत्र है वेदों से। किससे जान सकते हैं? वेदों से। वेदों से भगवान के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है या नहीं। क्यों? क्योंकि समय के साथ हर चीज़ अपडेट होती है। एंटीवायरस अपडेट होता है, मेडिसिन अपडेट होती है, तो क्या वेदों को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या वेद ओल्ड होते हैं? विंडो 6, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 अपग्रेड होता है ना कंप्यूटर की सिस्टम, तो क्या वेद अपडेट होते हैं? या वेद ओल्ड नहीं हो गए? क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान का प्रचार ऐसा है, ये वैदिक साहित्य पूरा ओल्ड हो गया है, आउटडेटेड। क्या हुआ है? जैसे एंटीवायरस आउटडेटेड हो जाता है ना, वो काम नहीं करता है। तो बहुत सारे विज्ञान के प्रभाव में जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो वैदिक साहित्य आउटडेटेड है। तो अगली बार हम ये समझेंगे कि ये वेद आउटडेटेड नहीं हुए हैं, ये वेद कंप्लीट अपडेट है। इसको आउटडेटेड करने की जरूरत इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम ये समझे कि इस ओवरी कोर्स में क्या सिद्धांत क्लियर होगा, जीवन कैसे जीना है और पूर्णता कैसे प्राप्त करनी है। ये 2 सिद्धांत हमको व्यवहारिक रूप से समझने को मिलेगा। दूसरा, हम ये समझे कि हम एक ऐसे सुख की खोज कर रहे हैं जिसका कभी अंत ना हो, और वो खोज पूर्ण होगी जब हम भगवान कृष्ण को जानेंगे, तब तक नहीं होगी। हमारे जीवन में जो मिसिंग है वो कृष्ण का मिसिंग है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्चति। हम भगवान के अंश हैं और भगवान को जान लेंगे तो सर्वभावेन जानाति, सब कुछ जान लेंगे। जब सब कुछ ज्ञान हो जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति है जो समस्याओं का समाधान करने की, वो टेम्परेरी है, पेन किलर से हमारा समस्या का समाधान परमानेंट नहीं होगा। और फिर हम ये समझे कि 4 प्रकार के दुख बड़े हैं, वन टाइम आने वाले, 3 प्रकार के दुख हैं वो हमेशा आते हैं, और उसके समाधान के लिए ये कृष्ण भक्ति है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।